जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। स्वागत करता हूं फिर से मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, आज मैं किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, किसी टॉपिक की बात नहीं करूंगा। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के बीच, ये ज़िंदगी की वास्तविक परीक्षा के बारे में बात करूंगा। ज़िंदगी की असली कठिनाई के बारे में बात करूंगा। जैसा कि कल बहुत बड़ी दुर्घटना हुआ, उसके पहले भी बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन जो कल की दुर्घटना घटी है सुशांत सिंह राजपूत की, वो तो बिल्कुल स्तब्ध कर देने वाली घटना घटित हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात की जाए, आप सभी लोग जानते होंगे, उसमें बताने की कोई नई बात नहीं है कि वो एक उम्दा कलाकार थे। और हाल ही में उनकी एक जो नई मूवी आई हुई थी छिछोरे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी हम सभी लोगों के बीच कि ज़िंदगी में अगर हार जाते हो, ज़िंदगी में अगर फेल हो जाते हो, तो सुसाइड कर लेना उसका आखिरी रास्ता नहीं है। फिर क्या कारण था कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे सुलझे हुए इंसान ने भी ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गया? उसी सारी टॉपिक पर बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जरा सा उस पर चर्चा कर लें हम लोग। क्या कमी रह गई थी उस बंदे के पास? अगर उसकी बायोग्राफी आप देखेंगे तो आपको मैं बस एक प्रकाश डाल देता हूं। ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट था बंदा, ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, इंजीनियर था। तीसरे साल में उसने क्विट किया, हालांकि इंटरेस्ट कहीं और था। जिंदगी में हर एक कदम पर सफलता के झंडे गाड़ने वाला इतना सुलझा हुआ इंसान आखिर ऐसे कदम क्यों उठा लिया? क्या कारण रहा उसके पीछे? अच्छा, सभी लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे एक ही बात बोल रहे हैं, डिप्रेशन 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 की वजह से उसने ऐसा किया। तो आखिर ये डिप्रेशन है क्या? अगर डिप्रेशन है तो क्या कोई इसका इलाज नहीं है? क्या जिस इंसान को अगर डिप्रेशन हो, और डिप्रेशन होना स्वाभाविक है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो ये ज़रूरी भी तो नहीं है। क्या हर एक इंसान सफलता के झंडे गाड़े ये ज़रूरी तो नहीं है। जिंदगी में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो चलता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। यह तो प्रकृति का नियम है। तो क्या जो एक बार इंसान फेल हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो उसकी एक रास्ता अगर कोई बचता है तो क्या वह आत्महत्या है? अगर यही एक उपाय है तो फिर ऐसे तो दुनिया खत्म हो जानी है। फिर तो अपनों और गैरों का कोई मतलब ही नहीं रह जाना है। इस डिप्रेशन की अगर बात की जाए तो क्या कमी थी, क्या कमी रह जाती है जो डिप्रेशन होने पर आत्महत्या जैसे घटनाएं घटित हो जाती हैं? हम अगल बगल अगर देखें अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, तो हम ये कहते हैं कि मेरा दोस्त प्यार में फेल हो गया, मेरा दोस्त पढ़ाई में फेल हो गया, या मेरा अपना जानने वाला ज़िंदगी की परीक्षा में फेल हो गया, या मेरा कोई अपना बिल्कुल ख़ास ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सका। ये जो हम और आप ये छोटी सी टीका टिप्पणी करते हैं ना, यही बीज बोती है डिप्रेशन का। एक चीज़ तो सभी लोगों को पता हो गया कि नेम और फेम, पैसा और नाम ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास भरपूर पैसे हैं, अगर आपके पास भरपूर कॉन्टेक्ट है, आपके पास एक बढ़िया स्टेटस है, आपका एक अच्छा बैकग्राउंड है, फिर भी ज़िंदगी जीने के लिए यह आवश्यक नहीं है। मूलभूत अगर आवश्यकता की बात की जाए, जैसा कि न्यूज़ में, पेपर में, फेसबुक, व्हाट्सएप, मीडिया, ट्विटर, हर जगह आ रहा है कि आत्म शांति, सुकून, ये इंसान के पास होना जरूरी है। तो क्या ये कहीं मार्केट में बिकने वाली चीज़ है? मैं गया मार्केट में 4 किलो सुकून लेकर आया और बिल्कुल ज़िंदगी आराम से कट रही है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुकून जो है ना, ये जो सुकून शब्द है ना, ये हमारे अंदर ही छुपी हुई है। हमारे अंदर से मतलब मैं बात करना चाहता हूँ जो हमारे तरफ, जिनसे हम सराउंडेड है, हमारे भाई बहन, माँ बाप, इन सब से एक सुकून की प्राप्ति होती है, एक अपनत्व का एहसास होता है। और जहाँ पर अपनत्व का एहसास होता है वहीं से शांति पनपनी शुरू होती है। और जब हम उसमें प्यार का सिंचाई करते हैं ना, तो फिर वो शांति हमें एक छाया प्रदान करती है जिसे सुकून कहते हैं। और फिर उस छाया, उस सुकून नामक छाया में ना ज़िंदगी बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आनंददायक ज़िंदगी बीतती है।
एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अब मैं बिल्कुल मुद्दे पर आता हूँ, बिल्कुल असली ज़िंदगी पे आता हूँ। ये जो डिप्रेशन शब्द है ना, ये आता कहाँ से है, मैं अपने विचार रखता हूँ, और आप लोग भी अगर सहमत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दीजिएगा। चाहे वो आपका कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो आपका अपना भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, चाहे आपके दोस्त हो, कलीग्स हो, कोई भी हो, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्या आप उसके साथ मेंटली रूप से तैयार हैं, उसके साथ एक मेंटली मजबूती आप उसको दे रहे हो कि नहीं। जिस दिन आप इस छोटी बात को समझ जाओगे, उस दिन देख लेना कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में नहीं हारेगा। मानसिक रूप से किसी के साथ खड़ा होना, यही सबसे बड़ा साथ देना कहलाता है। अगर आप किसी भी चीज़ में हार जाते हो, अगर आप ज़िंदगी में नाकामयाब होते हो, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, एक बात सभी लोग याद रखो कि वो फेल होना आपकी ज़िंदगी के से ज़्यादा कीमती नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो तो वो एग्ज़ाम में फ़ेल होना आपके ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में फ़ेल हो जाते हो तो ज़िंदगी में फ़ेल हो जाना आपके ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ है, ये बेशकीमती है, अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। और छोटे से आवेश में आकर के ये जो मानसिक समस्या हमें घेर लेता है, इसमें आकर के ऐसे कदम बिल्कुल ना उठाएं। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो एक चीज का विश्वास मानो, आप अपने पीछे खालीपन, एक सूनापन छोड़ जाते हो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी जिंदगी है, आप इस जिंदगी को जैसे मन वैसे जियो, तो फिर ये तो नादानी है। फिर आप अपने अंदर डिप्रेशन को पैदा करने की वजह दे रहे हैं। आप जब सुसाइड अटेम्प्ट करते हो, जब आप ऐसे दुर्घटना को अंजाम देते हो, तो आप अपने पीछे एक जो खालीपन छोड़ जाते हो, एक सूनापन छोड़ जाते हो, उसको कोई नहीं भर पाता। कभी सोचा है आपने कि आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, जिनकी जिंदगी वास्तव में चल रही है, आपके बिना कितना सूनापन हो जाता है। वो खाली जगह कोई भर नहीं पाएगा, वो फुलफिल, अच्छा ये कंडीशन नहीं होता, ये शर्त नहीं होता। जो खालीपन हो जाता है ना, जो माँ बाप की उम्मीदें होती है, भाई बहन, आपके कलीग्स, आपके दोस्तों की जो उम्मीदें होती है ना, वो उम्मीद ये नहीं कहता कि आप उसे अच्छाई से भरो या बुराई से भरो, सिर्फ भरो। उनकी कंडीशन होती है कि आप उनके पास रहो। कामयाब हो नाकामयाब हो ये मायने नहीं रखता, आपकी जिंदगी, आपका वजूद मायने रखता है। आप अपना वजूद वहाँ पर बना कर रखो, आप उनके साथ रहोगे, आपकी सांसें चलती रहेंगी तो उनकी ज़िंदगी आनंद से बीतती रहेगी। आप तो जज्बात में आकर के ऐसे कदम उठा लेते हो, लेकिन जो पीछे एक तन्हाई छोड़ कर जाते हो, उस तन्हाई को पूरी ज़िंदगी कोई नहीं भर सकता। बहुत अफसोस होता है मुझे ऐसे लोगों के ऊपर, या तरस आता है। एक सिंपल सा फंडा मैं बता देता हूँ, इसको आप लोग समझिएगा। ये जो डिप्रेशन क्रिएट कहाँ से होता है, इसको मैं ज़रा सा बताना चाहूँगा। आज बहुत ही इजी हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है। किसी के भी विचारों को आप, अपने ही विचार या किसी और के भी विचारों को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह आप आसानी से शेयर कर सकते हो। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि क्या भावनात्मक रूप से उस विचारों को उतनी तरजीह मिलती है जितनी मिलनी चाहिए? आप अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चारों तरफ ज्ञान की सागर बह रही है, ज्ञान की गंगाएं बह रही हैं, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सिर्फ और सिर्फ बनावटी दुनिया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, इस बनावटी दुनिया से बाहर निकलिए। कुछ भी नहीं है यहाँ, इमोशंस, फीलिंग्स, जज्बात की कोई कद्र नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ दिखावे की कद्र है। आप जितना बढ़िया अपना शो ऑफ करोगे, जितना बढ़िया दिखाओगे, आप उतने अच्छे इंसान हो। आपके आत्मसात में आपके अंदरूनी इच्छाएं क्या है, आप वास्तव में क्या हो, उस वास्तविकता से हर कोई विमुख होता जा रहा है। वास्तविकता में अगर आप आओगे, आपकी अगर छोटी सी भी समस्याएं हैं तो आप उसको आसानी से हैंडल कर लोगे। शर्त यह है कि आप अपनों से घिरे हों, वो बात आपके अपनों के बीच जानी चाहिए। अच्छा, कुछ इंसान डरते हैं, जो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। डिप्रेशन का शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका वास्तव में, अगर वास्तविक रूप से बात की जाए तो उनका अपना कोई नहीं होता।
वो सराउंडेड होते हैं, घिरे होते हैं सभी से, भाई बहन दोस्त, फेसबुक पे हज़ारों दोस्त हैं, व्हाट्सएप पे अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, उनके अच्छे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन के शिकार है। क्यों? क्योंकि अच्छे से जानते हैं, इस बनावटी दुनिया के बारे में वो जानते हैं कि आज अगर मैं अपने इस टेंशन वाली बात को, इस डिप्रेशन की बात को इसके साथ शेयर करूँगा तो कहीं ना कहीं कल वो मजाक का कारण बनेगा, कल मेरे इमोशन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, मेरे जज्बातों पे हंसा जाएगा, मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की जाएगी। और इसी वजह से हर भाई अपने भाई से अपने टेंशन की बात छुपाता है। एक बहन अपने भाई से खुलकर बात नहीं कर पाती, एक बेटा अपने माँ बाप से दिल की बातें नहीं कह पाता है, क्योंकि वो जानता है कहीं ना कहीं इस बनावटी दुनिया में उसके जज्बातों की कद्र नहीं की जाएगी, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो आइंदा से अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी समस्या आती है, चाहे वो आप अपने आप को ही क्यों ना देख लो, चाहे वो आपका कोई अपना जानने वाला ही क्यों ना हो, आपका कोई पहचानने वाला ही क्यों ना हो, अगर वो छोटी से छोटी समस्या से भी घिरा हुआ है तो सबसे पहले उसके साथ मानसिक रूप से खड़े होइए। मानसिक रूप से खड़े होने का तात्पर्य यह है कि उसके इमोशन की कद्र कीजिए, उसके जज्बात की कद्र कीजिए, उसको इंट्यूशन की कद्र कीजिए, उसको समझाइए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे एक एक इमोशन की मुझे कद्र है, तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत मुझे पता है। और जिस दिन आप इस बनावटी दुनिया से बाहर आएंगे मेरे दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हम सभी लोग ये जो शब्द है ना डिप्रेशन, इसको ख़त्म कर देंगे और आत्महत्या जैसी घटनाओं पे बहुत हद तक लगाम लगाया जा सकता है। इस दुनिया में इंसान के पास सारी चीज़ें हैं, और अगर आज के ज़माने में नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ अपनों का प्यार है। सोशल मीडिया पे सभी लोग बहुत सारे स्टेटस अपडेट करते हैं कि दुनिया बहुत सेल्फिश होती जा रही है, दुनिया बहुत मतलबी होती जा रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम बनावटी दुनिया में जीने लगे हैं, दिखावा ज़्यादा करने लगे हैं। वास्तविकता क्या है? और इस लॉकडाउन में मेरा मानना है कि ये 3 महीने का लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें हम लोगों ने ये सीख ही लिया कि ज़िंदगी जीने के लिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीमित हैं। हम खामखा दौड़ में शामिल हैं, जाना कहाँ है ये पता ही नहीं है, और दौड़े चले जा रहे हैं, इस आपाधापी में परेशान है, एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, दूसरा किस परेशानी में उसके साथ कदम से कदम चलने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस दौड़ में शामिल है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों के आसपास भी अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखे तो कृपया उसके साथ मानसिक रूप से खड़े होइए, उसके इमोशन की कद्र कीजिए, उसके जज्बात को समझिए, उसके इमोशन को समझिए। और सुशांत सिंह राजपूत की ये जो घटना घटी है बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है, और मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि ऐसी समस्या आने ही मत दीजिए। अपने अगल बगल देखिए कि आपका अपना कौन है और उसके साथ आप इमोशनली कितना अटैच हैं। एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगा कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही सत्य है। प्रकृति को अपनाइए, प्रकृति से प्रेम करना सीखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि सारी चीज़ क्षणिक है। कभी भी किसी भी चीज़ पे अपना आधिपत्य मत दिखाइए। जिस दिन आप अपने अंदर से ये एहसास पाल लेंगे कि सब ऊपर, एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने हमसे एक बात कहा, एयरफोर्स में रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात मुझे बताई थी कि इस दुनिया में आप किसी भी चीज़ से प्रेम मत कीजिए, सिर्फ ये समझिए, अच्छा प्रेम से मतलब ये है कि आप उसके ऊपर अपना अधिकार मत दिखाइए, उसके ऊपर अपना पूरे तरीके से आधिपत्य मत जमाइए। बस ये सोचिए कि जो भी आपको मिला है वो ऊपर वाले का सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट है।
एक उपहार समझिए। आपके जो माता पिता है, भाई बहन है, आपके दोस्त है, कलिंग्स है, जो कुछ भी आपके पास है वो ऊपर वाले का दिया हुआ उपहार है। और जिस दिन इस बात का आत्मसात आप कर लेंगे, उस चीज़ से आपको इतना जुड़ाव हो जाएगा, इतना लगाव हो जाएगा, क्योंकि आपको एहसास हो जाएगा कि उपहार क्षणिक होता है और ऊपर वाला जब मुझे उपहार दिया है तो मुझे इसे हद से ज़्यादा लगाव लगा कर रखना है। और विश्वास मानिएगा, आपको 100 गुना उस चीज़ से प्यार होगा। और जब आप किसी चीज़ से 100 गुना ज़्यादा प्यार करेंगे तो आप उसके ऊपर मानसिक रूप से उसके साथ खड़े होंगे, उसके साथ बनाए रखेंगे और ज़िंदगी की इस आपाधापी में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो वीडियो लंबा ना होने पाए इसलिए मैं अपने बातों को यही समेटता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे और अपने अगल बगल होने वाली घटनाओं पे, सारी चीज़ों पे आप एक बार नज़र घुमा करके वहाँ अपने सोच और विवेक के साथ काम करेंगे। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो या मेरी बातें अच्छी लगी हो तो अपने राय, अपने विचार प्लीज़ कृपया इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।